इसका तो ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा है। इसकी कोई दवाई नहीं है? कुछ इंसुलिन? अब हाँ है, वो है हमारी जीप में, लेकिन वो दवाइयों का बैग वो चोर चोरी करके ले गया यार। आई रियली होप उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो। मुसीबत तो आ चुकी है साहब जी हम पर। मेरा मतलब है कि हम सब पर। आपकी दोस्त की बीमारी का इलाज मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ना जंगल में आना पड़ेगा। जंगल में? अरे हाँ, घनौरा नदी के किनारे कुछ दालचीनी के पेड़ है। उसमें इंसुलिन के कुछ गुण पाए जाते हैं। अगर उसमें पानी का घोल मिल जाए तो वो पेड़ तो हमने देखा है साहब जी। हाँ, मगर उसके लिए ना आप में से किसी एक को मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर हम पेड़ पे चढ़ के दालचीनी से कुट्टी बनाएंगे और ले आएंगे मैडम जी के लिए। लेकिन जंगल में तो वो जंगली भी है ना। अरे साहब जी, उसके लिए तो ये है ना, इसे जला के धुना कर देंगे ससुरे को। मैं इनके साथ जाता हूं। आप रुके यहाँ पे। वैसे भी आप लॉज को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप शालिनी और राधिका का ख्याल रखिए। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। घबराओ मत बाबू, अब आपका प्रॉब्लम ज्यादा देर का नहीं है। हम चलिए ना, चलिए चलिए। ध्यान रखना जो है। रुको। तुम्हारी हिफाजत की। अरे चलिए, जल्दी चलिए, शुभ काम में देर नहीं। और कितना दूर है फूकन? बस थोड़ी दूर और आ ही गए। फूकन, यहाँ पर आके अपने को शालिनी का इलाज मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, इलाज हो जाएगा तेरा भी। आजा। यही रहा मेरा चौथा शिकार। आओ आओ, जल्दी। लगता है इसे मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। जल्दी आओ। फुकनवा, ला उसे मुझ तक, ला मेरे पास, ला। क्या हुआ? कुछ है वहां पे? कहाँ? चलिए ना, थोड़ी दूर और। चलिए चलिए चलिए, बस थोड़ी दूर। कुछ है यहाँ? कहाँ? नहीं, यहाँ बेटा। जय भद्रिके, जय भद्रिके। फुकन, ये क्या कर रहे हो फुकन? फुकन, जाने दो मुझे। अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो वो मुझे जाने नहीं देगा। सरकार, मार डालिए इसको। ये है अगला शिकार। आजा। लगता है मर गया। जियो मेरे प्यारे, वाह वाह। जय भद्रिके। ये कैसे हो सकता है यार? नीच, तूने मेरा एक जीवन और बर्बाद कर दिया। अब इसका मूल्य तुझे अपना जीवन लेकर चुकाना होगा।
हाँ, ये हुआ 4। 9 में से 4 गए तो बचे 5। अब एक वो लड़की, एक दूसरी लड़की, और फिर वो अफसर, और उसके बाद महाराज, जैसे हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक उसी तरह से बाकियों को भी आप तक आराम से फंसाते फंसाते लेकर आएंगे महाराज। तो खड़ा क्यों है? जाओ। शालिनी नहीं, तुम मत उठो, मत उठो, तुम आराम करो। फुकन और अकेला? जॉय नहीं है? ये लो, जल्दी कर लो। लेकिन जॉय कहाँ है? जब ये हम गुट्टी बनाकर ला रहे थे तो सामने दलदल पड़ गया और बाबू का पैर इसमें फंस गया। क्या? धीरे धीरे उनका पैर सही जा रहा है। और तूने उसे बचाया नहीं? निकालने की पूरी कोशिश की ना साहब, लेकिन उन्होंने कहा तुम इसे जल्दी लेकर जाओ, हमारी फ्रेंड मर रही है। अब तक तो वो धीरे धीरे कमर तक फंस चुके होंगे। क्या? अरे जल्दी चलो। ये गन अपने पास रखो, इसमें सिर्फ 6 गोलियां हैं। इसको सोच समझ के इस्तेमाल करो। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए, इसका ख्याल रखिए। आइए साहब, आइए, जल्दी जल्दी चलिए। चलो चलो चलो। साहब, वहां से नहीं, यहाँ से। यहां से? पर हाँ साहब, सर वो दलदल जो है वो बरगद के पेड़ के पास है ना। मैं तो इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूं। बरगद के पेड़ के पास सिर्फ चट्टाने हैं, दलदल नहीं। वो सर, वो बारिश में सर दलदल पैदा हो गया होगा। अच्छा, फिर तूने जॉय को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की सर। फिर तेरे हाथ पांव सूखे कैसे हैं? जरा सी गीली मिट्टी भी नहीं लगी। वो मैं बोल। पाँच के बदले 4.5। जॉय की घड़ी? बोल, जॉय के साथ तूने क्या किया? घातम, तू बचेगा नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा घातम। मिट्टी में मिला देगा तुझे ये घातक। आ गया? कहाँ गया तू? राधिका, शालिनी, मुकुंद। कौन है? कौन है?
कौन हो तुम? मैं मर गया। मूर्ख, पकड़ नहीं सकता था उसे। सबसे खतरनाक शिकार तो वर्दी वाला था। महाराज माफी, माफी महाराज। लेकिन महाराज उस अफसर के जाने से वो दोनों लड़कियां गेस्ट हाउस में अकेली हो गई है। हाँ, वो तो है, वो भी बिना बचाने वाले मर्द के। अब मैं दोनों को मुर्गी की चूजों की तरह चूस लूंगा। उस वर्दी वाले को तो बाद में देखता हूँ। चल, समय बीता जा रहा है। सूरज उगने से पहले मुझे अंधेरे के पीछे चलिए महाराज, आजा। चलिए। अब कैसा लग रहा है? पहले से काफी बेहतर। आई होप वो लोग जॉय को बचा ले। आई होप टू। शालिनी, Look, I'm sorry। यहाँ आने का आइडिया मेरा था, और यहाँ आने के बाद सब मर रहे हैं। सरावना, It's my fault। नहीं राधिका, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। यहाँ आने के लिए मैंने बोला था सबको। अब नीरव, everyone's gonna die। कम ऑन राधिका, संभालो अपने आप को। राधिका, संभाल के। कोई हमारे लिए चाल तो नहीं चल रहा। क्यों शालू? तुझे सारे लोग हमेशा इतने बुरे क्यों लगते हैं? कौन है? हम हैं फूकन। जल्दी खोलो। दरवाजा जाम हो गया है। जॉय और लखनपाल जी कहाँ हैं? वो दोनों गाड़ी में हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब हम सब यहाँ से बचकर भाग सकते हैं, पर आप जल्दी खोलो तो सही। हाँ हाँ। दरवाजा खुल नहीं रहा है। मैं कुछ लेकर आती हूँ इसे खोलने के लिए, ठीक है? जीप बंद पड़ी है और उसमें सिर्फ नीरव की लाश है। ये हमसे झूठ क्यों? आजा, 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 आजा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों पीछे पड़े हो हमारे? तुम दोनों की माँ। मुकदमा, दरवाजा तोड़ दे। क्या करें मैडम, मजबूरी है।
मुझ जैसा तांत्रिक? पर इस जंगल में तो 35 तांत्रिक भटकते हैं और सारे मेरे शिष्य हैं। हाँ महाराज, उसका नाम घातम है, घातम। क्या? घातम? अरे वो तो मेरा सबसे शक्तिशाली और नालायक शिष्य है। आखिर उसकी लालच ने उसे अपने बस में कर ही लिया। भटक गया है, भटक गया है वो। उसे रोकने का कोई उपाय तो होगा महाराज। वो जानता है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में लड़कियां अकेली है, वो वहां चला गया होगा। चिंता मत कर, मेरा कहा वो कभी नहीं टालेगा। उसे शिक्षा दीक्षा मैंने ही दी है। मेरी एक आवाज पर घुटने टेक देगा वो। चल चल मेरे साथ। आ गया, मैं आ गया। आ गया। दादा भैया, बच पाया कोई भैया। मर गया मैं। ये रहा मेरा पुनर्जन्म। मैं एक तरीके से केवल एक ही बार मर सकता हूँ बालिके। मुझे मारने के लिए कोई और युक्ति करनी पड़ेगी बालिके। बंदूक मेरे हाथ में है। चल बोलो, तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा? चलो बोलो। बोलो बोलो। महाराज पहले इसको मारिए, इसने मुझ पे गोली चलाई है। अभी सूर्योदय होने में 2 घंटे बाकी हैं और ये मरेगी 5 अक्कड़ बक्कड़ बम्मे 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। गुरुजी, क्षमा गुरुजी।
गुरुजी 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 क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए गुरुजी, गलती हो गई गुरुजी। ये तू क्या करने चला है मूर्ख? ब्रजिका के इस भ्रम में आकर तू इन मासूमों की जान ले रहा है। क्या इस दिन के लिए मोक्ष दिया था मैंने तुझे? छीन लूं तेरी शक्तियां, बस कर दूं तुझे? नहीं गुरुजी, गलती हो गई गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, फिर दोबारा कभी नहीं होगी गुरुजी। धन्य है गुरुजी, धन्य है। और अब ये पांचवा। मेरी नाव की गुत्थी ठीक से नहीं सुलझ रही थी गुरुजी, लेकिन आपके आने से और जाने से मेरी गुत्थी सुलझ गई। गुरु हो तो ऐसा। और अब ये छठा। मैं एक बार में सिर्फ एक ही तरफ से मर सकता हूँ, अब क्यों नहीं बचेगा? मर गया। नहीं, ये फिर से जिंदा होने वाला है। इसके पहले कि ये जिंदा हो जाए, हम लोग यहाँ से चलते हैं। इसे यहीं छोड़ देते हैं। अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो घातम उसे मार देगा और उसे एक नया जीवन दान मिल जाएगा। हम इसे साथ ले चलते हैं। हाँ। भाग गए, भागो। अभी भी 1.5 घंटे बाकी है सूर्योदय में और तुम चारों की जान लेने में। 9 जिंदगियों का वरदान। हाँ, घातम के गुरु ने मुझे सब बता दिया। घातम ने बिल्लियों की देवी भजरिका से वरदान लिया है, जहां उसे 9 जीवन मिलेंगे, लेकिन हर जीवन को पाने के लिए उसे एक जान की बलि देनी होगी, और वो भी सूरज की पहली किरण निकलने से पहले। मतलब पहले तराना, उसके बाद नीरव, उसके बाद जॉय और मरीच। 4 शिकार, मतलब 4 जीवन दान। चिल्लाया तो मारूंगा। 4 नहीं 5 शिकार। उसने मेरे दोस्त बद्रा को भी मारा है। 5 शिकार। यानी उसने 5 जीवन पा लिए हैं। और उसकी मौतें कितनी हुई हैं? पहली नीरव के चाकू से, और दूसरी बार मशाल की आग से, और तीसरी बार उस पिस्तौल की गोली से, और चौथा उसकी सांस रोकने से, यानी कि 5 जीवन और 4 मौतें। यानी अब उसके पास सिर्फ एक और जीवन है। इसका मतलब अब अगर हमने उसे मारा तो वो हमेशा के लिए खत्म। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि उसे मारने के लिए हर बार नया तरीका अपनाना होगा। मैं मानती हूँ कि मेरी जबान काली है, लेकिन उसने हम में से किसी एक को मार दिया तो वो अपने वरदान के और करीब पहुंच जाएगा। उसे एक और जीवन मिल जाएगा। बस अब ऐसा नहीं होगा। वक्त आ चुका है शिकार का शिकारी बनने का। घातम का शिकार हम करेंगे। इन जंगली बेरों का रस किसी जहर से कम नहीं। घातम की मौत जहर से होगी, लेकिन पहले आजमा तो ले। अरे नहीं मैं बाप, हमको माफ कर दीजिए। अगर हम आपको धोखा नहीं देते तो फिर घातम हमको मार डालता था। फिर वही कर जो पहले करता आया है। धन्यवाद भाई बाप, धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। हाँ, आपका भी।
जाए। 1 घंटा और रह गया है। लगता है ये लोग मेरा वरदान तो बेकार करके रहेंगे। कहाँ छिपे हो सालो? बाहर आओ। कौन? महाराज। कौन? महाराज, महाराज आ गया। मैं हूँ ना आपका सेवक। बड़ी मुश्किल से बंधन तोड़कर आया हूँ महाराज। कहाँ है वो तीनों? वो पेड़ दिख रहे हैं? उसके तने के नीचे लोग बैठे हैं। उन तीनों को तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा फुकनवा। चल। समय बहुत कम है, चल जल्दी। चलिए। तीर कमान, मारो मारो। इस तीर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं किसी भी नुकीली चीज के घाव से केवल 1 बार मर सकता हूँ, 2 बार नहीं। तेरी मौत तीर के घाव से नहीं हो रही घातम, जहर के असर से हो रही है। तुझे जहर का असर मार रहा है। फूकन को मारकर इसे एक और जीवन दान मिल गया है। जैसे ही आंख खुले से वापस मारना होगा, हमेशा के लिए। लेकिन कैसे? इसको मारने का एक अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा हमें। और ये हुआ मेरा शिकार छठा, और अब मैं तुम तीनों को मारूंगा। तू भी नहीं बचेगा घातम। तू भी बनेगा वर्दी। सूरज उगने में पौना घंटा बाकी है। तब तक हमें उससे बचना है और उसे मारना भी है। जहर से मारना सिर्फ तुम्हें ही नहीं होता है लल्लू। राधिका! शालू! शालू! आउच! शालू, क्या हुआ? और इसके साथ घातम की कहानी खत्म। और आखिरी जिंदगी भी खत्म। तुम्हारी मित्र मर चुकी है, उसकी वजह से मुझे ये जीवन दान मिला है। अब तुम दोनों को मारकर मेरा वरदान समाप्त। जय भद्रिका, जय भद्रिका। भाग जाओ राधिका, भाग जाओ। तब तक मैं इसे रोकता हूँ। तुम्हारे भाग जाने से इसका वरदान पूरा नहीं हो पाएगा। भाग जाओ। छोड़ मुझे। रुक जा, रुक।
शिकार। और इसके साथ तेरी आखिरी और 9वीं मौत घातम। जय भद्रिका, जय भद्रिका। गिनती गलत हो गई। तुम 8 की मौत से ये जीवन तो बेकार हो गया, लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि अभी भी मेरा अपना एक जीवन बाकी है। मैं भद्रिका की आराधना करूंगा और फिर एक बार तुम सबका आकर करूंगा शिकार।